में कैद हुई पूरी वारदात। तो वही चोरों की तलाश में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है, साथ ही चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां चीन में चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। आपको बता दें कि लगातार ऐसे आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहीं अब चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जहां चोरों ने टैंकर से 400 लीटर डीजल चोरी किया, तो वही फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। जहां अब पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी चीन से, जहां चोरों को पुलिस का नहीं है कोई खौफ, तो वही टैंकर से चोरी किया 425 लीटर डीजल। साथ ही आपको बता दें कि फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। दरअसल प्रदेश में हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। वहीं प्रदेश में हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं हरियाणा खनन विभाग के ई पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद सड़कों पर ओवरलोड वाहन दिन रात धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसकी एक और जहां हादसे का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में अब ई पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से सीएम और परिवहन मंत्री को एक शिकायत भेजी गई है, जिसमें सोसाइटी की ओर से कहा गया कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न केवल इससे मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने ओवरलोड पर अंकुश लग सके, इसके लिए ई पोर्टल तैयार किया था और इस ई पोर्टल पर ई रवाना जारी किया जाता था कि कोई भी वाहन अगर कहीं से भी ओवरलोड लेके जाता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, ऑनलाइन कार्रवाई हो सके। लेकिन अब जो है माइनिंग विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों को भी ई रवाना जारी करना शुरू कर दिया है, ऐसा एक विभाग द्वारा किया गया है। देखिएगा, जहां हरियाणा प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वाहन जितना अक्षमता के साथ खनिज ले जा सकता है उससे अधिक का अगर ई रवाना जारी किया जा रहा है तो वह गलत है, और किसी विभागीय अधिकारी को ऐसी पावर नहीं है कि वह किसी एक्ट को ओवर रूल करके कोई आदेश जारी करे या कोई हिदायत दे या इस तरह का ई रवाना जारी करे। हमने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके इस ई रवाना के जो अतिरिक्त भार के ई रवाना है उस पर रोक लगाने की। वहीं प्रदेश में भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया। वहीं खेल निदेशक आईपीएस पंकज नयन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है। तो जहां प्रदेश में अब भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि खेल निदेशक आईपीएस पंकज नयन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर हुए कब्जे को हटाया गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिसे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया है। बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर हुए कब्जे को हटाया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिसे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सिटी पार्क पर कब्जे को हटाया गया है, जहां 2 दिन पहले ही बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया है। तो ये आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर बिल्डरों ने केस जीतने के बाद कब्जा कर लिया था। तो वहीं जहां लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया। तो इस जिले के तावड़ू खंड के अतिकाक सिलखो के गांव गुरनावट के निकट सड़क पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट को तेज हथियार से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बदमाश एजेंट के 1 लाख रुपए और टैबलेट और बायोमेट्रिक मशीन को लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस के अधीक्षक ने घटना स्थल का दौरा किया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसी दौरान डीएसपी ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए अपराध शाखा की 3 अलग अलग टीमें गठित की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र ही आरोपियों का खुलासा करने का दावा भी किया है। तो जहां जिले के तावड़ू खंड के अतीत का सिलखो के गांव गुरनावट के निकट सड़क पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट को तेज धार हथियार से गोद कर एजेंट की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बदमाश एजेंट के 1 लाख रुपए और टैबलेट और बायोमेट्रिक मशीन को लूटकर फरार हो गए। वही घटना के बाद से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। मेघवाल जाति ठाकुर आरओ झुंझुनू जिले का रहने वाला है। ये बैंक में कलेक्शन का काम करता था। जो कल लगभग सुबह 6 के आसपास हमें पता चला कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि गुरनावट रोड पे एक अननोन आदमी बेहोश पड़ा है। इस सूचना पर मेरा चौकी इंचार्ज वहाँ मौके पहुंचा। उसने देखा कि वे घायल है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसने वहाँ रास्ते में दम तोड़ दिया था। जो अननोन 3 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी इसमें तफ्तीश बाकी है। मेरा भतीजा कल डेथ है दिनांक 15/2/2022 को हुई। मेरा भतीजा भारत फाइनेंस में कार्यरत था और वो 1 दिन पहले घर से आया था, 1 दिन पहले, और कहीं कंपनी का कलेक्शन करने वाले गांव में गया हुआ था। वापिस आते समय उसको 6:15 पर उसके साथ ये घटना घटी। वहां पर एक मकान था, मकान के पास इसके साथ घटना घटी है। सिकंदर है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और यहाँ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में काम करता है। जो महिला समूह में लोन वगैरह लेते हैं उनकी रिकवरी का काम होता है हमारा, लोन देना और उनसे रिकवरी लेके आना।
कल शाम को ये आ रहा था, लगभग 6 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी इससे। उस टाइम ये गांव नानुका और मंडारका से निकला था। उसके बाद में वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूरी के बाद में इसके साथ में ये मिस हैपनिंग हुई, जिसका टाइम एवरेज 6:30 के आसपास था। वहीं पंचकुला के बीड़ घग्गर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि मामला चंडी मंदिर का बताया जा रहा है, जहां पंचकुला के थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक घर में रेड करके नामचीन कंपनियों के लाखों रुपए के नकली प्रोडक्ट बरामद किए हैं। वहीं साथ ही मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने मौके से, जहां विभिन्न धाराओं पर केस भी दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से टाटा नमक की खाली लिफाफे 182, वहीं 374 टाटा नमक की थैली, सील करने वाली मशीन और हार्पिक की खाली बोतलें, साथ ही डिटॉल साबुन और भी कई तरह के साबुन वहां से जो है बरामद किए हैं। तो वही इन सारी बरामद किए गए नकली सामानों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी है। ये हमारे पास ये जो कंपनी है, 2 कंपनियों के एम्प्लॉय जो लीगल के उनके आए थे, उन्होंने कंप्लेंट करी थी भी बीड़ घग्गर में एक फैक्ट्री है, वहाँ नकली नमक, नकली हार्पिक, डिटॉल, गुलाब जल इस तरह का वो तैयार करके और पैकिंग वगैरह की जाती है। तो उस सूचना पे हमने अपनी टीम तैयार करके वहाँ रेड करी। तो रेड करने पे जहां उन्होंने किराए का कमरा ले रखा था और किराए के कमरे में कुछ खाली पैकेट, खाली बोतलें, खाली आरपी के खाली पैकेट और कुछ भरे हुए बरामद करे और वहां जो लड़का वो कर रहा था विक्की, उसको काबू किया। और उसके बाद जहां वो आगे एक दुकानदार को बेचने के लिए उसको काबू करा, उसके वहां से भी 190 पैकेट नमक के बरामद करे। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 30,757 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 541 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई, जबकि 67,538 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.3% के पार पहुंच गया। वही बात करें अगर कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 3,32,918 केस एक्टिव हैं। तो देश में अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। ऐसे में जहां बीते 24 घंटे में 30,757 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 541 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है, जबकि 67,538 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.3% हो गया है। वही बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 3,32,918 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वही बात की जाए अगर रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में रिकवरी रेट 98.42% के पार पहुंच गया और 1,227 लोगों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 53,000 में 31, सोनीपत में 20 और पंचकुला में 57 केस दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा में भी अब हर रोज कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां अगर बात करें बीते 24 घंटे में, तो हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं
1727 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.42% के पार पहुंच गया है। तो वहीं अगर जिलों पर हम बात करें तो गुरुग्राम में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें अगर फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में 53 और हिसार में 31। तो वहीं अगर सोनीपत पर नजर डालें तो सोनीपत में 20 और पंचकुला में 57 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वहीं पूरे प्रदेश में 703 नए मामले सामने आए हैं।